कहानी है रीमा की, जिसकी शादी एक सरकारी कर्मचारी से होती है। उसका जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा था। अभी शादी के 1 साल हुए थे कि घर वाले इस पर बच्चे के लिए दबाव बनाने लगे। उसकी सास को बेटा चाहिए था। दुनिया चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, पर आज भी लड़के और लड़कियों में फर्क किया जाता है और शायद किया जाता रहेगा। आज भी किसी के घर में जब बेटा होता है तो जितनी खुशी होती है उतनी खुशी शायद बेटी के जन्म लेने से नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद रीमा गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसके घर में बहुत ही खुशी मनाई गई। सब बहुत खुश थे। सब कुछ बहुत ही खुशहाल था। 3 साल बीत गए। रीमा फिर से गर्भवती हुई और इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। रीमा को ऐसा लगा कि मानो भगवान ने दुनिया की सारी खुशी उसकी झोली में डाल दी है। एक बेटा और बेटी सभी दंपत्ति का सपना होता है। रीमा का परिवार पूर्ण हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। रीमा के पति सरकार के अच्छे पद पर नियुक्त थे और उन्होंने अपने बेटे को भी सरकारी नौकरी के लिए अच्छी तैयारी करवाई थी। अपने अच्छे जान पहचान से उन्होंने अपने बेटे को भी सरकारी नौकरी लगवा दी थी। रीमा की बेटी भी बड़ी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और वो अपने ससुराल चली गई। अब घर में केवल 3 लोग ही थे, रीमा, उसका पति और उनका बेटा। बेटा एक अच्छे सरकारी पद में नियुक्त था। रीमा अपने बेटे के शादी के बारे में सोचती उससे पहले उसके बेटे ने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। रीमा का दिल टूट गया। फिर भी उसने सोचा कि एक ही बेटा है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। रीमा ने अपने पति को बेटे के प्यार के बारे में बताया। पहले तो गुस्सा हुए, पर रीमा के समझाने पर वो मान गए। बेटे की शादी हुई और बहू घर आ गई। रीमा अपनी बहू की को बहुत ही मानती थी, पर उसकी बहू के मन में कुछ और ही था। बहू अपने पति को लेकर अलग रहना चाहती थी। वो रीमा की कोई बात नहीं मानती और ना ही घर का कोई काम करती। रीमा अपने बेटे को इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती थी, पर समय बिताते देर नहीं लगती। धीरे धीरे समय बीता और रीमा की उम्र हो गई। अब उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता था। उसके पति भी अब रिटायर हो चुके थे। वो घर पर ही रहते और देखते कि बहू कोई काम ही नहीं करती। उन्हें बुरा तो लगता, पर वो भी कुछ नहीं बोलते। रीमा की तबीयत खराब रहने लगी। उसे मधुमेह की बीमारी हो गई और धीरे धीरे उसकी किडनी और आंखें खराब होने लगी। रीमा की बहू को बहुत गुस्सा आता, क्योंकि उसे काम करना पड़ता था, रीमा की देखभाल भी करनी पड़ती थी। रीमा कभी भी बेहोश हो जाती थी। धीरे धीरे रीमा पूरी तरह अंधी हो गई। अब वो बिना सहारे कुछ भी नहीं कर सकती थी। रीमा की हालत देखकर उसके पति ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बेटे को अपनी बहू की सारी करतूत बताई। पर बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी और बहू ने उनके बेटे की ऐसी लगाम कसी थी कि वो अपनी बीवी के सामने मुंह तक नहीं खिलता था। लड़के ने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। बहू ने सास और ससुर की अच्छी खबर ली और खूब झगड़ा किया। कुछ दिनों बाद ही वो अपने को लेकर अलग हो गई। अब रीमा, जो कि बीमार थी, और उसके पति, जो कि बूढ़े हो चुके थे, दोनों ही उम्र के उस पड़ाव में अकेले हो चुके थे जिस पड़ाव में किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। रीमा के पति उसकी देखभाल करते। एक दिन रीमा ने अपनी बेटी के घर जाने के लिए बोला और उसके पति उसे वहां ले गए। बेटी ने अपने माता और पिता को कुछ दिन रहने के लिए बोला और वो राजी हो गए। बेटी अपनी माँ की खूब सेवा करती और उनके पीछे ही लगी रहती। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर उसके पति को अब थोड़ा बुरा लगने लगा था, क्योंकि वो अपने पति को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाती थी। रीमा के पति कुछ दिन बेटी के यहाँ रहने के बाद अपने घर लौट लगे थे, पर रीमा अपने बेटी के यहाँ ही थी। रीमा को पता चल गया था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो अक्सर अपनी बेटी से कहती कि मेरी चिता को तुम ही आग देना। रीमा की बेटी को एक दिन के लिए बाहर जाना था। उसने सोचा कि माँ को किसके पास रखूं। तब उसे ख्याल आया कि उसके घर से कुछ दूरी पर ही उसके भाई का घर है। उसने अपने भाई को फोन किया और बोला कि सिर्फ एक दिन के लिए माँ को अपने यहाँ रख लो, मैं बाहर से आते ही माँ को वापस ले आऊंगी। उसके भाई ने मन न होते हुए भी हाँ बोल दिया। रीमा सिर्फ एक दिन के लिए अपने बेटे के यहाँ रहने गई थी, पर उसकी बीवी ने एक दिन भी रीमा को चैन से रहने नहीं दिया। रात को ही रीमा का बेटा अपनी बहन को फोन करने लगा कि तुम सुबह कब तक आओगी। उसने अपनी बहन को रात भर फोन किया। सुबह होते ही रीमा की बेटी माँ को लेने निकली।
जब रीमा के बेटे को पता चला कि उसकी बहन मां को लेने आ रही है तो उससे कुछ वक्त का भी इंतजार नहीं हुआ और उसने अपनी मां को उसके सामान के साथ घर के बाहर बैठा दिया। बेटी ने जब देखा कि मां अपने सामान के साथ घर के बाहर बैठी तो उससे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने भाई को बहुत ही अनाप शनाप बोला और अपनी मां को अपने घर ले आई। कुछ दिन बाद रीमा के पति उसे अपने घर ले आए और 10 दिन के बाद ही रीमा की मृत्यु हो गई। रीमा की मृत्यु पर उसका बेटा कंधा देने तक नहीं आया। रीमा की बेटी ने अपनी मां को आग दिया और रीमा सदैव के लिए इस दुनिया से चली गई। उसके जीवन का ऐसा अंत क्या सही था? क्या इसी दिन के लिए लोग बेटा मांगते हैं? क्या बेटा ऐसा होता है? जो फर्ज रीमा के बेटे को निभाना चाहिए था वो उसकी बेटी ने निभाया। इसलिए बेटी और बेटे ने फर्क ना करे। बुढ़ापे का सहारा बेटा ही हो ये जरूरी नहीं, बेटी भी हो सकती है। बेटी को भी बेटा जितना ही प्यार दे। बेटी पढ़ाए और बेटी बढ़ाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।